हेलो एवरीवन, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं डिफेक्टिव क्लासेस। प्यारे बच्चों, हम चैप्टर नंबर 6 और 7 कंप्लीट कर चुके थे। तो आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 8। जो चैप्टर नंबर 8 है वो है क्वाड्रिलेटरल। जो चैप्टर नंबर 6 था वो था लाइन्स एंड एंगल्स, यानी कि लाइन और एंगल्स के बारे में हमने पढ़ा। 7 था, उसमें हमने ट्रायंगल के बारे में पढ़ा। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, यानी कि क्वाड्रिलेटरल्स। अब ये जो क्वाड्रिलेटरल्स हैं ये होते क्या हैं? अब ये जो क्वाड्रिलेटरल लिखा है प्यारे बच्चों, हिंदी में इसे हम बोलते हैं चतुर्भुज। चतुर्भुज यानी कि चार भुजाएं हैं जिसकी, इस तरीके से आप पढ़ते हैं। तो आपको हिंदी में भी इसका मीनिंग पता हो, इंग्लिश टू इंग्लिश तो आप पढ़ते ही हैं। तो सबसे पहले देखिए एक्चुअल में जो क्वाड्रिलेटरल है ये है क्या, इसकी क्या डेफिनेशन होती है। तो यहाँ से देखिए, क्वाड्रिलेटरल्स एक क्लोज फिगर विच इज मेड अप ऑफ 4 लाइन सेगमेंट्स इज नोन एज क्वाड्रिलेटरल। यानी कि एक ऐसा क्लोज फिगर जो 4 साइड्स यानी कि 4 लाइन सेगमेंट से मिलकर बना हो, उसे हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ लिखना चाहूँ, फॉर एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल में इस तरीके से कोई भी फिगर हो सकता है, ये भी एक क्वाड्रिलेटरल है। अब देखिए 4 साइड है कि नहीं। अब उसके बाद देखिए इस तरीके से ये भी एक क्वाड्रिलेटरल है। अब उसके बाद देखिए ये भी एक क्वाड्रिलेटरल है। अब देखिए सभी अलग अलग से दिखाई दे रहे हैं आपको। अब देखिए ये भी एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। और इस तरीके से ये भी एक क्वाड्रिलेटरल है, यानी कि 4 साइडें होगी कि नहीं होगी। यानी कि ऐसे बहुत सारे होते हैं। अभी हम इसके टाइप्स भी पढ़ेंगे। फिलहाल आप ये देख लीजिए कि क्वाड्रिलेटरल होता क्या है। यानी कि एक क्लोज फिगर जो बंद हो, 4 साइडों से मिलकर बना हो, दिस मीन्स वो क्या होगा? क्वाड्रिलेटरल्स होगा। तो क्वाड्रिलेटरल्स टॉपिक पढ़ने के लिए 2 और मेन पॉइंट हैं। पहला है कोलिनियर पॉइंट्स, कि जो कोलिनियर पॉइंट्स हैं वो होते क्या हैं। अब कोलिनियर पॉइंट्स में देखिए, कोलिनियर पॉइंट्स में आप लिखेंगे 3 और मोर पॉइंट्स। आप इस चीज़ पे भी आप फोकस करें कि मैंने यहाँ 3 और मोर ही क्यों लिखा है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। यानी कि 3 और मोर पॉइंट्स विच आर लाइज ऑन सेम लाइन सेगमेंट। सेम लाइन या फिर लाइन सेगमेंट लिख सकते हो। आर नोन एज कोलिनियर पॉइंट्स। उनको हम क्या बोलते हैं? कोलिनियर पॉइंट्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, जो एक ही लाइन सेगमेंट पे लाई करते हो। अब यहाँ से देखिए, मैंने आपको यहाँ 3 पॉइंट दे दी। अभी 3 पॉइंट आपको दिखाई दे रहे हैं। अब क्या आप इन तीनों पॉइंटों से एक लाइन ड्रॉ कर सकते हो? यस, आप बोलेंगे कि सर हम ऐसा कर सकते हैं। अब तीनों पॉइंटों से आपने एक लाइन क्रॉस कर दी, यानी कि एक लाइन ड्रॉ कर दी। इसका मीनिंग क्या होगा कि ये जो तीनों पॉइंट है वो किस टाइप के पॉइंट होंगे? कोलिनियर पॉइंट्स होंगे। उसके बाद अगर मैं आपको इस तरीके से पॉइंट दे देता हूँ भी, ये तीनों पॉइंट होंगे। अब मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप इन तीनों पॉइंटों से एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए। अब आप बोलेंगे सर हम तीनों से एक लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम इन 2 पॉइंटों को ऐसे मिलाएंगे और फिर नीचे लेके जाएंगे तो ये एक नहीं 2 स्ट्रेट लाइन हो जाएंगी। यानी कि दिस मीन्स ये तीनों पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन पे एग्जिस्ट नहीं करते। अगर ऐसा है, दिस मीन्स इन पॉइंट्स को क्या नाम दिया जाता है? नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, यानी कि ये जो पॉइंट्स हैं वो कोलिनियर नहीं हैं। तो अब ये जो नॉन कोलिनियर पॉइंट है, इसकी डेफिनेशन क्या हुई? अब आप यहाँ सिंपली लैंग्वेज में क्या लिखेंगे? 3 और मोर पॉइंट्स विच डू नॉट लाइज ऑन दिस सेम लाइन या फिर सेम स्ट्रेट लाइन इज नोन एज नॉन कोलिनियर पॉइंट। यानी कि 3 या 3 से ज़्यादा पॉइंट जो एक ही स्ट्रेट लाइन पे लाइन नहीं करते, उनको हम क्या बोलते हैं? नॉन कोलिनियर पॉइंट्स बोलते हैं प्यारे बच्चों। अब उसका एक रीज़न ये है, अभी मैंने आपको बताया कि हाँ मैंने लिखा 3 और मोर पॉइंट्स। अब मैंने यहाँ ये क्यों नहीं लिखा 2 और मोर पॉइंट्स, यानी कि 2 या 2 से ज़्यादा पॉइंट? यहाँ 3 ही क्यों लिखा गया? अब देखिए, अगर मैं आपको सिर्फ 2 पॉइंट्स दे देता हूँ, अब 2 पॉइंट्स तो आप जहाँ मर्जी लिख लीजिए, आप आराम से एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। यानी कि अगर एक पॉइंट को मैं फिक्स भी कर दूं और दूसरे पॉइंट को जहां मर्जी लगा लूं बोर्ड पे या फिर कहीं भी प्लेन सरफेस पे,
तो आप सभी 2 पॉइंटों से स्ट्रेट लाइन तो ड्रॉ कर सकते हो ना। आप इसको यहाँ भी मिला सकते हो, यहाँ भी मिला सकते हो, आगे भी मिला सकते हो, इस तरीके से। यानी कि अगर आपको सिर्फ 2 पॉइंट्स दिए गए हैं और उनकी पोजीशन चाहे जहां मर्जी हो, दिस मीन्स वो कोलिनियर तो क्या होंगे, पक्का होंगे, उनसे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो सकते हैं। लेकिन अगर थर्ड पॉइंट और दे दिया तो उस केस में वो कोलिनियर हो भी सकते हैं और कोलिनियर नहीं भी हो सकते। तो यही रीजन है कि यहाँ क्या लिखा है 3 और मोर पॉइंट्स, क्योंकि 2 पॉइंट्स तो हमेशा ही क्या रहेंगे, कोलिनियर। 3 या 3 से ज़्यादा पॉइंट के लिए हम कोलिनियरिटी चेक करते हैं कि वो कोलिनियर है या फिर नहीं है। ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अभी आप क्लास 9th में पढ़ रहे हैं, क्लास 12 तक या फिर आगे ग्रेजुएशन में ये कंसेप्ट एज इट इज चलेगा, कोलिनियर और नॉन कोलिनियर वाला। तो इतनी बात आपको समझ में आ चुकी है कि कोलिनियर और नॉन कोलिनियर पॉइंट्स होते क्या हैं। उसके बाद देखिए प्यारे बच्चों, अब मैं इसको एक बार रफ कर देता हूँ। ये कोलिनियर और नॉन कोलिनियर आपको समझ में आ चुका है। अब यहाँ से देखिए, अब क्वाड्रिलेटरल में इन पॉइंट्स का क्या यूज है। अब क्वाड्रिलेटरल की एक तो डेफिनेशन मैंने ऊपर लिखी, अब एक और डेफिनेशन लिखते हैं। अब दूसरी डेफिनेशन क्या है, वो है कोलिनियर और नॉन कोलिनियर पॉइंट से रिलेटेड। देखिए डेफिनेशन लिखने से पहले अब मैं बोल रहा हूँ आपको ये 3 पॉइंट दे दिए भाई, और इन 3 पॉइंटों को ज्वाइन करके एक फिगर बनाओ। तो अब आप क्या करेंगे, इन तीनों पॉइंटों को ज्वाइन कर देंगे तो फिगर क्या बना, एक स्ट्रेट लाइन। क्या बनी, एक स्ट्रेट लाइन। फिर मैंने क्या किया कि इन तीनों पॉइंटों को अलग अलग लिख दिया, यानी कि नॉन कोलिनियर पॉइंट दे दिया आपको। ये कौन से पॉइंट थे, कोलिनियर, और ये कौन से थे, नॉन कोलिनियर। अब मैं आपको बोल रहा हूँ कि इन तीनों को ज्वाइन करके एक डायग्राम बनाओगे। अब आप क्या कर रहे हैं कि इस तरीके से ज्वाइन कर दे रहे हैं। तो आप बोल रहे हैं कि सर ये तो ट्राइंगल बन गई जिसकी 3 साइड्स होती हैं, ठीक है, इस तरीके से। यानी कि अगर आप 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स को ज्वाइन कर देते हैं, दिस मीन्स वहाँ से आपको क्या मिलता है, एक ट्राइंगल। लेकिन अगर मैं आपको 3 से ज़्यादा पॉइंट दे देता हूँ भी, इस तरीके से 4 पॉइंट हैं नॉन कोलिनियर हैं। अब चारों नॉन कोलिनियर नहीं है, ये ध्यान रखें, चारों पॉइंट नॉन कोलिनियर नहीं है। चारों पॉइंट नॉन कोलिनियर कब नहीं होंगे, यानी कि कब होंगे, इस तरीके से अगर हम चारों पॉइंट, अब चारों में से कोई लाइन पास ना कर सकें। अब देखिए, अब पहले 2 पॉइंट है तो एक लाइन पास होगी कि नहीं, यानी कि ये 2 तो कोलिनियर हो गए, चारों को इकट्ठा तो हम नहीं बोल सकते ना। तो उसके बाद देखिए, आप इसको ज्वाइन कीजिए, इसको ज्वाइन कीजिए, इसको ज्वाइन कीजिए, ठीक है। अब ये 4 पॉइंटों से क्या हो गया, एक क्वाड्रिलेटरल बन गया। अब यहाँ से देखिए, उसके बाद अगर मैं 4 पॉइंटों में से 3 को तो दे देता हूँ कोलिनियर और 4th पॉइंट एक अलग ही रख देते हैं, तो अब आप क्या करोगे, सभी को ज्वाइन करोगे, इसको यहाँ से ज्वाइन करोगे, यहाँ से ज्वाइन करोगे। अब दोबारा फिर ये क्या हो गया, ट्रायंगल हो गया। अब आप समझ रहे होगे कि सर आप बार बार पॉइंट लगा रहे हैं, उनको ज्वाइन कर रहे हैं, इससे क्या होने वाला है। तो इससे हमें एक डेफिनेशन मिली। अब डेफिनेशन क्या है, क्वाड्रिलेटरल की डेफिनेशन। तो मैं यहाँ एक बार लिख देता हूँ, क्वाड्रिलेटरल की डेफिनेशन क्या होती है। एक जो अदर डेफिनेशन है, अब आप यहाँ से और में एक और डेफिनेशन लिख सकते हैं, वो क्या है, ए फिगर, यानी कि एक फिगर which is formed by joining the 4 points, यानी कि जो 4 पॉइंटों के ज्वाइन करने से बना हो, in which 3 points are नॉन कोलिनियर। 3 पॉइंट क्या हो, नॉन कोलिनियर हो, इज नोन एज क्वाड्रिलेटरल्स। उसको हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। तो इस तरीके से अब ये क्या हो गई, सेकंड डेफिनेशन होगी। अब सेकंड डेफिनेशन को ध्यान से समझिए, भी एक ऐसा फिगर जो बना हो बाय जॉइनिंग दी 4 पॉइंट्स, यानी कि 4 पॉइंट्स को ज्वाइन करने से, इन विच 3 आर नॉन कोलिनियर, जिसमें से 3 तो क्या हो, नॉन कोलिनियर हो। 3 नॉन कोलिनियर कैसे, देखिए कि जैसे ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया और ये पॉइंट हो गया, ठीक है। अब ये जो तीनों पॉइंट आपको दिखाई दे रहे हैं अभी, ये 3 तो क्या है, नॉन कोलिनियर है कि नहीं। ये अगर सिर्फ इन 3 पॉइंटों की बात की जाए, ये तीनों पॉइंट क्या है, नॉन कोलिनियर। लेट अस सपोज नाम दे देते हैं ए बी, ये सी पॉइंट है और ये डी पॉइंट है। अब तीनों पॉइंटों को हम क्या नाम देंगे, नॉन कोलिनियर। यही डेफिनेशन थी, यानी कि अगर तीनों पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन पे
एग्जिस्ट नहीं करते हैं, दिस मीन्स वो क्या होंगे, नॉन कोलिनियर होंगे। उसके बाद अगर ये फोर्थ पॉइंट की बात करें तो हम अगर ए और डी को मिला दें तो ए और डी तो कोलिनियर हुए कि नहीं, यानी कि कोई भी 2 पॉइंट तो कोलिनियर हो सकते हैं, डी बी भी कोलिनियर हो सकता है, डी सी भी कोलिनियर है, ठीक है। लेकिन चारों पॉइंटों को नॉन कोलिनियर तो नहीं बोल सकते हम। अब चारों पॉइंटों को नॉन कोलिनियर बोलेंगे, दिस मीन्स कि चारों से हम एक लाइन नहीं ड्रॉ कर सकते। वैसे डेफिनेशन सही होती है, लेकिन अगर ए और डी को ज्वाइन कर रहे हैं, अब ए और डी तो क्या है, कोलिनियर है कि नहीं। इसी तरीके से ए बी कोलिनियर है कि नहीं, बी सी भी कोलिनियर है और सी डी भी कोलिनियर है, यानी कि 4 में से हर एक 2 तो कोलिनियर हो गए। अब उसके बाद डी को सी से हम ज्वाइन कर देते हैं, डी को सी से ज्वाइन कर देते हैं। हमने क्या लिया, 3 तो नॉन कोलिनियर पॉइंट और एक अदर पॉइंट ले लिया, कोई भी 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट और एक अदर पॉइंट। दिस मीन्स अब इससे क्या बन गया, एक क्वाड्रिलेटरल। इसको हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रिलेटरल। तो ये क्वाड्रिलेटरल की सेकंड डेफिनेशन भी हो जाती है। सेकंड डेफिनेशन आप यहाँ से लिख भी सकते हैं, ये बाय द वे बुक में भी गिवन है, बुक में लेकिन अच्छे से एक साथ नहीं लिख रखी, वो अलग अलग करके एक्सप्लेन कर रखा है। तो ये है आपका क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल की हमने 2 डेफिनेशन पढ़ी, उसका डायग्राम हमने देखा। ये सारे जो भी डायग्राम आप बोर्ड पे देख पा रहे हैं, ये सारे किसके हैं, क्वाड्रिलेटरल के डायग्राम से। उसके बाद देखिए प्यारे बच्चों, अब क्वाड्रिलेटरल के बारे में हम कुछ और पढ़ते हैं। अब क्वाड्रिलेटरल के बारे में, जैसे ट्रायंगल्स के बारे में हमने पढ़ा था, ट्रायंगल्स यानी कि होती क्या है, उसके टाइप्स हमने पढ़े थे, उसमें कंग्रुएंसी रूल, और जो ट्रायंगल के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट थी वो थी एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। तो उसके बाद अब हम पढ़ने वाले हैं एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल्स सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ऑफ क्वाड्रिलेटरल। इस तरीके से, यानी कि क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल्स का सम कितना होगा, ठीक है। अब अगर आपको उनके एंगल्स का सम निकालना है तो आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल भी होना चाहिए। तो एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर लेते हैं, भाई वो कैसा भी हो सकता है, अभी हमें उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। लेट सपोज ये क्वाड्रिलेटरल है, नेमिंग है ए बी सी और डी, ठीक है। ये एंगल ए है, ये एंगल बी है, ये एंगल सी है और ये एंगल डी है। तो इसके सॉल्यूशन में हम क्या लिखते हैं, लेट ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल। ए बी सी डी क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है। अगर ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल है तो उसमें हम बी और डी को ज्वाइन भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे ज्वाइन पॉइंट्स बी एंड डी। अब बी और डी को हमने ज्वाइन कर दिया तो ये जो क्वाड्रिलेटरल है 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। अभी ये आपका फर्स्ट पार्ट, ये आपका सेकंड पार्ट, ठीक है। ये फर्स्ट पार्ट और ये सेकंड पार्ट। अब फर्स्ट पार्ट भी क्या है, एक ट्रायंगल, सेकंड पार्ट भी क्या है, एक ट्रायंगल। तो इसको हम एंगल 1 एज्यूम कर लेते हैं, इसको एंगल 2 एज्यूम कर लेते हैं, ये एंगल 3 और ये वाला एंगल 4, ठीक है। इस तरीके से एज्यूम कर सकते हैं। तो यहाँ से देखिए, अब मैं लिखता हूँ इन ट्रायंगल, फर्स्ट जो ट्रायंगल है ए बी डी, इन ट्रायंगल ए बी डी वी कैन राइट एंगल ए प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू कितना होगा, 180 डिग्री के। अब किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम क्या होता है, 180। ये कहाँ से आया, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। यानी कि एक ट्रायंगल के एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है कि उसके तीनों एंगल्स का सम क्या होगा, 180 होगा। उसके बाद देखिए इन ट्रायंगल, अब दूसरे वाले ट्रायंगल लेते हैं बी सी डी, इन ट्रायंगल बी सी डी, इसमें हम लिखेंगे एंगल 3 प्लस 4 प्लस एंगल सी, यानी कि एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल सी इक्वल टू होगा 180 डिग्री। सेम रीजन आप यहाँ भी लिखेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। अब आप इसको फर्स्ट इक्वेशन एज्यूम कर लीजिए, इसको आप सेकंड इक्वेशन एज्यूम कर लीजिए। उसके बाद देखिए बाय एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, तो दोनों को ऐड कर दीजिए। दोनों को ऐड करोगे तो लेफ्ट साइड में क्या आएगा, एंगल ए प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2, यहाँ से
एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल C, और राइट साइड में ऐड करोगे 180 प्लस 180 कितना होगा 360। अब देखिए एंगल A प्लस C एज इट इज। अब देखिए 1 के अंदर अगर मैं 3 को ऐड कर देता हूँ, यानी कि 1 और 3 इन दोनों एंगल्स को ऐड कर दिया तो क्या बन जाएगा B। तो एंगल A एज इट इज प्लस 1 और 3 की जगह हमने क्या लिख दिया एंगल B प्लस, अब 2 और 4 को ऐड करोगे तो एंगल 2 प्लस 4 को ऐड करोगे तो ये कंप्लीट क्या होगा एंगल D। तो पहले एंगल C लिख लेते हैं प्लस 2 4 यानी कि एंगल D इक्वल टू कितना हो गया 360 हो गया प्यारे बच्चों। अब एंगल ABCD यानी कि सभी का सम कितना आया 360, यानी कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल में चाहे वो किसी भी टाइप का क्वाड्रिलेटरल हो उसमें जो एंगल्स का सम रहेगा वो कितना रहेगा 360। अगर वो ट्रायंगल है तो सम कितना था 180, और अगर वो क्वाड्रिलेटरल है तो सम कितना होगा 360 होगा। तो इस तरीके से ये थी प्यारे बच्चों एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, जिसमें आप सभी एंगल्स का सम निकाल सकते हो। मेनली हमें क्या निकालना था कि एंगल A प्लस B प्लस C प्लस D की चारों का सम कितना होगा, सभी एंगल्स का सम कितना हुआ 360। उसके बाद देखिए अब जो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे वो है टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। अब क्वाड्रिलेटरल के अंदर मैं आपको कुछ टाइप्स बता देता हूँ भी। कुछ टाइप्स में देखिए जो फर्स्ट है, फर्स्ट टाइप में आपको लिख रहा हूँ यहाँ। फर्स्ट है जैसे रेक्टेंगल, फर्स्ट टाइप है रेक्टेंगल। सेकंड टाइप है स्क्वायर के बारे में हमने पढ़ना है। थर्ड टाइप है, उसके बाद पैरेललोग्राम के बारे में हम पढ़ेंगे। पैरेललोग्राम यानी कि इन सभी की प्रॉपर्टी सब कुछ। पार्ट फोर्थ है यानी कि ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम क्या होती है। फिफ्थ है रोम्बस की जो रोम्बस है वो क्या होती है। सिक्स टाइप है वो है काइट। अब काइट आपने शायद पहली बार सुना है। आप काइट से आप क्या समझते हैं, आप पतंग से समझते हैं कि पतंग, यानी कि अब काइट के बारे में भी हम पढ़ेंगे कि काइट किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल होता है। अब मेनली क्या होते हैं कि 6 टाइप्स होते हैं क्वाड्रिलेटरल के। फर्स्ट रेक्टेंगल, स्क्वायर जिसके बारे में ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं, पैरेललोग्राम के बारे में आप पढ़ चुके हैं, ट्रेपीजियम, रोम्बस, काइट, यानी कि इनके बारे में अभी आपने थोड़ा कम पढ़ा है। अब हम इनकी सारी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे कि पैरेललोग्राम में एंगल्स किस हिसाब से हम मेजर कर सकते हैं, या अपोजिट एंगल के बारे में हम क्या कह सकते हैं, एडजेसेंट एंगल के बारे में क्या कह सकते हैं, इसकी पैरेललोग्राम की और प्रॉपर्टी क्या क्या होती है, रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या होती है, स्क्वायर और रोम्बस में डिफरेंस क्या होता है। यानी कि जो टोटल चैप्टर नंबर 8 है वो सारा इन्हीं पे डिपेंड है। ये जो 6 टाइप्स मैंने अभी लिखे हैं क्वाड्रिलेटरल के, तो सारे चैप्टर में जो भी बात होगी सिर्फ इनकी ही होगी। और सबसे ज़्यादा हम पढ़ेंगे पैरेललोग्राम के बारे में। सबसे ज़्यादा हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, पैरेललोग्राम के बारे में। वैसे नॉर्मली 6 के 6 जो टाइप्स है सभी के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन पैरेललोग्राम से ही रिलेटेड हैं। इस चैप्टर में लगभग 9 to 10 थ्योरम्स भी हैं, 9 ही है मेरे हिसाब से, यानी कि थ्योरम नंबर 8.1 से लेके थ्योरम नंबर 8.9 तक हम कवर करेंगे। जैसे चैप्टर नंबर 6 में हमने सारी थ्योरम्स की थी, चैप्टर नंबर 7 में भी कुछ थ्योरम्स आई थी। अब चैप्टर नंबर 8 में भी मेन है जो वो थ्योरम्स हैं। जिसको थ्योरम अच्छी तरीके से समझ में आ गई, दिस मीन्स वो सारा चैप्टर इजीली कर देगा। यानी कि अगर आपको थ्योरम ही समझ में नहीं आ रही तो चैप्टर्स में भी आपको, यानी कि 2 ही एक्सरसाइज है, बिल्कुल सिंपल सा है। वैसे तो काफ़ी दिक्कतें आएंगी अगर आपको थ्योरम समझ में नहीं आती, लेकिन अगर आप थ्योरम्स क्लियर कर लेते हैं दिस मीन्स चैप्टर भी आपके लिए वैसे ही ईजिली हो जाता है, क्योंकि थ्योरम्स क्लियर है तो सारे क्वेश्चन आप इजिली सोल्व कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में मैंने सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन दिया है कि क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, उसके टाइप्स मैंने बताए, कोलिनियर और नॉन कोलिनियर के बारे में पढ़ा, उसके बाद सेकंड डेफिनेशन, उसके बाद एंगल सम प्रॉपर्टी, सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी मैंने आपको करवाई है। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। आज हमने चैप्टर 8 की शुरुआत की है। नेक्स्ट वीडियो में हम जो चैप्टर 8 की थ्योरम्स है 8.1 से स्टार्ट करेंगे और आगे सो ऑन पढ़ते जाएंगे। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए डिफेक्टो क्लासेस।